नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैपिंग स्टार्ट की थी और अंटार्कटिका महाद्वीप को अच्छे से पढ़ लिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप को अच्छे से मैपिंग में कवर किया है, फुल्ली मैपिंग में। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अच्छे से मैपिंग में कवर करेंगे। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से काफ़ी सारे फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आर हो, UPPCS हो, इन टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैपिंग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख रहे हो, ये रहा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, दोनों अच्छे से पढ़ लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पहले मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ जो लिखित बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे पहला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पता है कि चारों तरफ पानी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसी भूमि से टच नहीं हो रहा है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ समुद्र है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। द्वीप क्या होता है? द्वीप वही है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, वही एक द्वीप कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ पानी से घिरा है, इस वजह से इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, और देख लें तो इसे उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। उड़ते डॉक्टरों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे एयर एम्बुलेंस ज्यादा है। क्या है? एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस काफी ज्यादा है, इसलिए इसे उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और मकर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट। मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिण बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से इसके गुजरती है। किसके? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। और आपको पता है कि अगर ये मकर रेखा है तो इसके ऊपर क्या होगा, उपोष्णकटिबंधीय होगा, और इसके नीचे क्या होगा, शीतोष्णकटिबंधीय शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मैप मैंने लिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे पहले बता दूं, कुल प्रांत आपसे पूछेगा, कुल प्रांत कितने हैं, यूटी कितने हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल प्रांत कितने हैं? कुल प्रांत है 6, यूटी है 2। ये 6 प्रांत और 6 राजधानी आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ आपको प्रांत दे देगा और एक तरफ उनकी राजधानी दे देगा और कहेगा मिलान करो। इस हिसाब से क्वेश्चन कई सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कुल प्रांत देखेंगे और उनकी राजधानी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 6 प्रांत है और आपको 6 ही कलर दिख रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कलर आपको दिख रहे हैं। ये 7वां आप छोड़ देंगे, इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है ना, ये 6 आपके प्रांत हैं। प्रांत पहले कौन कौन से बता दूं, उनके नाम क्या क्या है। इसको कहते हैं उत्तरी प्रदेश। क्या कहते हैं? उत्तरी प्रदेश। हम लोग जहां रहते हैं वो है उत्तर प्रदेश, लेकिन ये है उत्तरी प्रदेश। ठीक है, ये है आपका क्वींसलैंड, जो ग्रीन में है वो है आपका क्वींसलैंड। ठीक है, जो ऑरेंज में है वो है आपका न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। जो आप पर्पल कलर में, बैंगनी कलर में है, वो आपका है विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया प्रांत। ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध प्रांत है। जो येलो में है और दक्षिण में है, इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। और जो सबसे बड़ा है ब्लू में है, इसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। ठीक है, ये बातें आपको पता चल गई। अब
मेन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि उत्तरी प्रदेश कहाँ पे है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए इसे ऐसा मैप लिया है। अब सबकी राजधानियां देख लेते हैं। तो उत्तरी प्रदेश की राजधानी क्या है, मैं रेड से लिख रहा हूं राजधानी, ठीक है, डार्विन। क्या है, डार्विन। क्वींसलैंड, इसकी राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन। क्या है, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी क्या है, सॉरी, इसकी राजधानी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। विक्टोरिया की राजधानी क्या है, मेलबर्न। क्या है, मेलबर्न। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है, इसकी राजधानी क्या है, एडिलेड। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है, इसकी राजधानी क्या है, पर्थ। क्या है, पर्थ। 6 प्रांत, 6 राजधानियां, ठीक है। अब उसके बाद है कि 2 प्रांत कौन से हैं, सॉरी 2 यूटी कौन सी है। तो देखिए इधर साइड आओगे तो एक आपको मिलेगी राजधानी, पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तो कैनबरा एक यूटी हो गई, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हो बिल्कुल लास्ट में, ये क्या है आपका, तस्मान या तस्मानिया भी कह देते हैं, एक यूटी की हो गई। तस्मानिया की राजधानी होबर्ट है, तो एक आपका तस्मानिया और एक कैनबरा, ये दोनों आपका यूटी है। बाकी 6 प्रांत है और 6 राजधानियां हैं, बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये 6 राजधानियां, 6 प्रांत हमें अच्छे से पता हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो एक ब्लैंक मैप मैंने लिया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का ब्लैंक मैप है। अब देखिए आपको, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत का नक्शा, अगर आपने दक्षिण भारत का नक्शा देखा हो तो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी पठार या प्रायद्वीप कहते हैं, है ना, प्रायद्वीप कहते हैं। नीचे से समोसे के आकार का है भारत, है ना। वैसे ही अगर मैं इसको बात करूं तो ये भी तो समोसे के आकार का है और 3 ओर पानी से घिरा है, तो ये भी प्रायद्वीप हुआ। इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्ड, केप यार्ड प्रायद्वीप। आपसे पूछा जाएगा कि केप यार्ड प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। और अगर डिटेल में जाए तो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। उसके बाद देखो ये, उसके बाद इधर देखो, उसके बाद नीचे देखो, ये 3 सागर आपसे पूछेगा, सॉरी खाड़ियां पूछेगा। जैसे ये है, इसका नाम है आपका कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। जो प्रमुख खाड़ियां हैं वही मैं करा रहा हूं, ठीक है ना, कारपेंट्रिया की खाड़ी। उसके बगल में है बोनापार्ट, बोनापार्ट की खाड़ी, ठीक है। नीचे आपका है स्पेंसर की खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, जो 3 ओर भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी भारत में 3 ओर भूमि से घिरा है, बीच में पानी है ना। वैसे ही देखो 3 ओर भूमि से घिरा है, एक ये, एक ये, एक ये। वैसे इधर देखो ये पूरा, वैसे ही इधर देखो, ठीक है। ये तो नीचे स्पेंसर की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये तीनों खाड़ियां ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तर दक्षिण जैसे ही आप 1-2 बार करोगे आपको सब लोकेशन पता चल जाएगी। ये 3 खाड़ियां आपको अच्छे से रटा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद केप यार्ड प्रायद्वीप हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ऊपर चलूं, देखो केप यार्ड प्रायद्वीप है, इसके थोड़ा सा मैं ऊपर चल रहा हूं, जगह नहीं है, मैं थोड़ा इसे बनाता हूं। ये केप यार्ड प्रायद्वीप आपने नोट कर लिया होगा या आपको पता होगा, तो मैं इसको मिटा दे चाहता हूं। अब देखो ये है आपका, छोटा सा मैंने बनाया, ये है पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर एक द्वीप पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग कौन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी को अलग कौन कर रहा है, तो यहां पे एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है टोरस, टोरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को पापुआ न्यू गिनी से अलग कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे देखें, ये
देखो बीच में जगह है, ये है तस्मानिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसको कौन अलग कर रहा है? बांस जल संधि। आपको केवल समझना है, जब जल संधियां पढ़ाएंगे तो डिटेल में चलेंगे। आपको केवल लोकेशन समझना है कि बांस जल संधि कहाँ पे है और टॉरस जल संधि कहाँ पे है। तो टॉरस जल संधि और बांस जल संधि दोनों ऑस्ट्रेलिया को अलग करती हैं, किससे? पापुआ न्यू गिनी और तस्मानिया से। तो टॉरस जल संधि, बांस जल संधि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और नीचे, मतलब उत्तर और दक्षिण में। बिल्कुल 2 जल संधियां अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने 6 प्रांत पढ़ लिए, 2 यूटी पढ़ लिए, खाड़ियाँ पढ़ ली और प्रमुख जल संधि पढ़ लिए, जो जो द्वीप है वो पढ़ लिया। ठीक है, अगला मैप में लेता हूं और इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कुछ प्रमुख पठार हैं, कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, उनके बारे में। तो देखो, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ये पठार ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये पठार कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, या मिलान करने को आ जाएंगे कि ये पठार, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, ऐसे मिलान करने के लिए आते हैं। तो हम लोग पहले देखें, एक इधर मैं बना देना चाहता हूं। चार पॉइंट मैंने बनाए हैं। ये 4 पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपके पठार। कौन कौन से पठार? देखो, ऊपर ये वाला जो मैंने बनाया है इसको कहेंगे अर्नीम। अर्नीम का अर्नीम का पठार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसको कहेंगे किम्बरले, किम्बरले पठार। ठीक है ना, इसको कहेंगे हैमर्सले का पठार, हैमर्सले का पठार। और इसका नाम है टुआम्बा, टुआम्बा का पठार। एक चीज याद रखनी है, किम्बरले का पठार और किम्बरले की खान अलग अलग है। आपसे पूछेगा किम्बरले की खान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है ना, और किम्बरले का पठार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद ऊपर अर्नीम का पठार, इधर आपका हैमर्सले का पठार और इधर टुआम्बा का पठार। ठीक है ना, ये प्रमुख पठार हो गए। अब उसके बाद देखिए पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं जो प्रमुख हैं। तो देखो, एक मैं इधर बना रहा हूँ पर्वत श्रेणी, एक इधर बना रहा हूँ, एक पश्चिमी साइड बना रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा नीचे और एक इधर साइड। ठीक, नाम अच्छे से देखना है। इसका नाम है रेनॉल्ड रेंज या रेनॉल्ड पर्वत श्रेणी, रेनॉल्ड रेंज। इसका नाम है जो प्रमुख, जो काफी फेमस बर्गर है मैकडोनल्ड, है ना, मैकडोनल्ड का बर्गर काफी फेमस है, तो वैसे ही मैकडोनल्ड रेंज, मैकडोनल्ड रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका है पश्चिम में डार्लिंग रेंज। ये कई बार आ चुका है कि डार्लिंग रेंज कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में है। ये आपका है ब्रोकन, ब्रोकन हिल्स। और ये आपका है ग्रे माउंटेन। फिर मैं बता देना चाहता हूँ, ये ऊपर रेनॉल्ड रेंज, ये सबसे बड़ी देख रहे हो आप, मैकडोनल्ड रेंज। पश्चिम में देख रहे हो डार्लिंग रेंज, नीचे देख रहे हो ब्रोकन हिल्स और इधर देख रहे हो ग्रे माउंटेन। ठीक है ना, ये क्या है? प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ये आपका केप यार्ड प्रायद्वीप, ये आपको पता ही है। उसके बाद बात करूं तो ये देखो, यहां किनारे, ये आप देख रहे हो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कोशियुस्को, माउंट कोशियुस्को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 22-26 मीटर। माउंट कोशियुस्को, इसकी ऊंचाई कितनी है? 22-26 मीटर। अच्छे से पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, एक साफ सुथरा मैप लेते हैं। अब इस पे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था, यहां पे
आपका है क्या, किम्बरले का पठार, और किम्बरले की खान अफ्रीका में है। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है विक्टोरिया नदी। फिर कंफ्यूजन, विक्टोरिया नदी जब भी आएगा कि विक्टोरिया नदी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया करोगे, और जब भी आ जाए विक्टोरिया झील कहाँ है या विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, अफ्रीका करोगे, है ना। नाम थोड़ी सी कंफ्यूजन है। विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया में है, और विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत जिसकी राजधानी थी पर्थ। क्या थी, पर्थ। पर्थ किस नदी के तट पर है, तो यहाँ पे एक नदी निकलती है स्वान नदी। तो स्वान नदी के तट पे क्या है, पर्थ है। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, काफी बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से एक नदी निकलती है और स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है मर्रे और इसका नाम है डार्लिंग। फिर कंफ्यूजन, डार्लिंग रेंज पूछेगा तो यहाँ है, और डार्लिंग नदी पूछेगा तो यहाँ है। ये क्या है, डार्लिंग नदी है, ठीक है ना। डार्लिंग रेंज और डार्लिंग नदी दोनों की लोकेशन अलग है। अब जाहिर सी बात है ये नदी है, ये नदी है, काफी प्रमुख नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की। जो इसके बीच के क्षेत्र होगा वो काफी अच्छा होगा, उपजाऊ होगा, क्योंकि दोनों तरफ नदियां हैं, है ना। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मैदान है, इस मैदान का नाम है रिवेरिना का मैदान। क्या नाम है, रिवेरिना का मैदान। आपसे पूछेगा कि रिवेरिना का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस मैदान में जलोढ़ मृदा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो कि गेहूं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गेहूं का उत्पादन रिवेरिना के मैदान में ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और रिवेरिना के मैदान में ही यहीं पर एक डाउन्स पड़ता है मैदान, घास का मैदान, वहीं पर एक भेड़ पाई जाती है, मेरीना भेड़। मेरीना भेड़ आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ बीच में दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है ना, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है ये, जिसकी राजधानी एडिलेड है। यहाँ पर एक झील है आयर झील। तो आपको पता होना चाहिए आयर झील कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है आयर झील, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक नया मैप लेते हैं और इस पे कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें। यहां पे आपको पता होना चाहिए एक घास का मैदान है, एक यहाँ पे घास का मैदान है, एक यहाँ पे घास का मैदान है, एक ऊपर साइड घास का मैदान है, एक बीच में घास का मैदान है, और यहाँ पे क्या है आपका घास का मैदान। तो ये घास का मैदान नहीं, मरुस्थल है ना, प्रमुख मरुस्थल पढ़ रहे हैं हम लोग। मरुस्थल, ये कौन सा मरुस्थल है, सैंडी। नाम अच्छे से याद रखना है, गिब्सन, विक्टोरिया। विक्टोरिया प्रांत भी है और विक्टोरिया मरुस्थल भी है, ठीक है ना। ये कौन सा है, तनामी, सिम्बसन। कौन सा है, सिम्बसन। ये आपका घास का मैदान है, ये क्या है, घास मैदान या ग्रासलैंड है, इसको ग्रासलैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका नाम है डाउन्स। और ये कैसा है, अब देखो यहां से मकर रेखा गुजर रही है, यहां से, तो मकर रेखा के नीचे है, मतलब कैसा है, शीतोष्ण है। तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, शीतोष्ण है, ठीक है। अच्छे से पता हो गया होगा आपको। यहीं पर आपकी भेड़ पाई जाती है, मेरीना भेड़। मेरीना भेड़ को जो पालते हैं उनको जयकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयकारू, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें, मैप सारे खत्म हो गए हैं, तो मैं आपको ऐसे ही मैप एक बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कुछ उसी प्रकार का मैप बन गया। ये केप यार्ड प्रायद्वीप है, समझना है। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ये बची हुई है, ये आपका केप यार्ड प्रायद्वीप है। यहाँ पे एक पड़ता है बीपा क्षेत्र, बीपा क्षेत्र है,
और यहाँ पे पड़ता है एक आपका पिलबरा, पिलबरा क्षेत्र। यहाँ पे पड़ता है एक आपका आर्गले खान। किम्बरले का पठार है और किम्बरले की खान अफ्रीका में है, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कौन सी खान है? आर्गले की खान। और यहाँ पे दो पड़ती हैं आपकी कूलगार्डी और कालगोडी, नाम है कूलगार्डी कालगोडी, बहुत बार आ चुका है। कूलगार्डी कालगोडी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है अभी बताते हैं। और यहाँ पे पड़ता है एक मैरी कैथरीन क्षेत्र, सुनना है अच्छे से। पिलबरा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र, ठीक है ना। लौह अयस्क का उत्पादन या लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पिलबरा क्षेत्र। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। या ऐसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो पिलबरा क्षेत्र है, ठीक है। बीपा क्षेत्र बॉक्साइड भंडारण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड भंडारण सबसे अधिक कहाँ होता है? बीपा क्षेत्र में होता है। कहाँ पे है? केप यार्ड प्रायद्वीप में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। मैरी कैथरीन क्षेत्र यूरेनियम, यूरेनियम भंडारण सबसे अधिक मैरी कैथरीन क्षेत्र में होता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगर विश्व में बात करें कि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कनाडा में होता है। याद रखना, उत्पादन कनाडा में है और भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। कालगोडी कोलगाडी ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके सोने की खान, सोने की खान, गोल्ड माइंस। आर्गले की खान गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है, गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है आर्गले की खान। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अच्छे से याद रखना है। आर्गले की खान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पिलबरा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए, बीपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए, मैरी कैथरीन क्षेत्र यूरेनियम के लिए, कालगोडी कोलगाडी सोने की खान है। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एवो रीजनल। ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप लोग RO यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एवो रीजनल कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपके सारे ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट समाप्त होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सारे पॉइंट आपके समाप्त होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्षेत्र भी देखा, प्रमुख खाद्यान्न भी देखा, खाने भी देखी, पर्वत चोटियाँ देख ली, कौन कौन सी नदियां हैं वो देख ली प्रमुख, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में देख ली है मैपिंग के अनुसार, ठीक है ना। डिटेल में चलेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो डिटेल में नहीं चलना है। आपको मैपिंग कैसे पढ़नी है वो मैं केवल बता रहा था। मैपिंग आपको इसी तरह पढ़नी है। मैप लीजिएगा, उसी में आप अपने अनुसार पठार लिखिए, पहाड़ियाँ लिखिए। आपको ऑलरेडी आपको लोकेशन पता हो जाएगी। लोकेशन पता हो जाएगी तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नया महाद्वीप उठाएंगे और उसको अच्छे से डिटेल में मैपिंग के अनुसार पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट। नमस्कार।